26 जनवरी के लाल किला प्रकरण को लेकर देश भर में गुस्सा और उबाल देखा गया, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। 26 जनवरी के बाद लगातार फरार चल रहे दिल्ली हिंसा मामले के मुख्य आरोपियों में से एक दीप सिद्धू को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार रात दीप सिद्धू को करनाल से गिरफ्तार किया गया है। नाम दीप सिद्धू, आरोप लाल किला हिंसा, धारा देशद्रोह। पकड़ा गया दीप सिद्धू, 26 जनवरी से था फरार, दिल्ली पुलिस ने किया काबू। अब दीप सिद्धू बोलेगा, राज खोलेगा। जी हां, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कामयाबी हासिल की। 26 जनवरी के लाल किला प्रकरण में आरोपी दीप सिद्धू को धर दबोचा है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी और बताया कि 1 लाख के इनामी आरोपी को स्पेशल सेल ने काबू कर लिया है। ये जो 26 तारीख को लाल किले और दिल्ली के अन्य भागों पर जिस तरह से हिंसा और उपद्रव संगठित हुआ था, उसमें ये दीप सिद्धू नामक का शख्स प्रमुख भूमिका निभाया था। इसकी तस्वीरें पब्लिक डोमेन में है, आप सबने देखा है। इस आरोपी दीप सिद्धू के ऊपर 1 लाख रुपया का इनाम भी घोषणा किया गया था। इस आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की तफ्तीश जारी है। दीप सिद्धू को हरियाणा की करनाल से गिरफ्तार किया गया। दीप सिद्धू को सोमवार रात करीब 10:30 बजे उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो किसी का इंतजार कर रहा था। 26 तारीख से जिस दिन से इंसिडेंट हुआ है और तब से हमारे केस में वांटेड था। इसके ऊपर 1 लाख का रिवॉर्ड भी हो चुका था, तो डेफिनेटली ये फरार हो रहा था। और भागने छुपने की कोशिश कर रहा था। उसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कल करनाल से। नहीं, हमारी स्पेशल सेल की कई टीमें लगी हुई थी और क्राइम ब्रांच भी लगी थी, क्योंकि क्राइम ब्रांच के केस में वांटेड था। तो टीम क्राइम ब्रांच के पास केस है। क्राइम ब्रांच इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा कि किसका क्या रोल है इसको छुपाने के अंदर या ऐसी कॉन्स्पिरेसी के अंदर। डेफिनेटली जो चीज़ें ऑलरेडी ऑन एयर है और नेट पर है कि इसने पब्लिक को इंसाइट किया हुआ है, भड़काया है, और 25 जनवरी को भी भड़काया है और 26 जनवरी को भी रेड फोर्ट के ऊपर भड़काया है। तो उसका वो रोल है, उसी के ऊपर, उसी केस में वो क्राइम ब्रांच के वांटेड है। उसके ऊपर 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड। वही दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि दीप सिद्धू ने किस तरह से वीडियो बनाए, फेसबुक लाइव पर आकर क्या कुछ कहा, वो तमाम बातें पब्लिक डोमेन में हैं। बाकी बातें जांच के बाद ही साफ हो सकेंगी। हालांकि दीप के अलावा लखा सिधाना और लाल किले पर झंडा फहराने वाले जुगराज अभी फरार हैं। पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर हिंसा फैलाने वाले 50 लोगों की तस्वीरें जारी की हैं। इनमें दीप सिद्धू पर देशद्रोह और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल 26 जनवरी के दिन बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी लाल किले में घुसे। वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हिंसा के अलावा लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया गया। 26 जनवरी से पहले दीप सिद्धू 25 जनवरी को उस वक्त सुर्खियों में आया जब सिंधु बॉर्डर पर मंच से किसानों को संबोधित किया, पुलिस के बताए रूट पर ना जाने का ऐलान किया। इसके अलावा दीप सिद्धू की बीजेपी सांसद सनी देओल और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरों को लेकर भी विपक्ष और किसान नेता बीजेपी को घेरते रहे। हालांकि दिसंबर में ही सनी देओल की ओर से ट्वीट के जरिए साफ किया गया था कि उनका या उनके परिवार का दीप सिद्धू से अब कोई रिश्ता नहीं है। जाहिर है दीप सिद्धू के फरार चलने को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार सवालों के घेरे में रही, लेकिन अब 14 दिन बाद दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखना यह है कि दीप सिद्धू से पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं और लाल किला प्रकरण के बाकी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जाता है।